हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12th जियोग्राफी 8 मार्च 2025 को आप सभी का पेपर है और इस पेपर के लिए महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न रामबाण पेपर आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि जियोग्राफी का ऐसा पेपर लेकर आए जिससे हम जियोग्राफी में अच्छे मार्क्स यहाँ पर जो है बना सके, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। किस प्रकार से हम जियोग्राफी के क्वेश्चंस के आंसर को लिखेंगे और कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो कि ओनली इंपॉर्टेंट है, यानी रामबाण प्रश्न। मैंने अन्य जितने भी सब्जेक्ट है उनके भी काफ़ी रामबाण प्रश्न करवाए हैं। तो स्टूडेंट, जियोग्राफी वाले स्टूडेंट काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, जिनके जियोग्राफी सब्जेक्ट है काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए और उन्हीं कमेंट की मांग पर ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निम्नात्मक प्रश्न हल करेंगे जो कि 8 मार्च 2025 जियोग्राफी पेपर के लिए रामबाण साबित होंगे, हुबहू आपको पेपर में मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है, समय दिया गया है और आपका पेपर है काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, किस प्रकार से वैकल्पिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन सी जियोग्राफी 12th 8 मार्च पेपर के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैर घूमर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पर हम डिटेल में आंसर जानने की कोशिश कर रहेंगे और इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न आएगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे गैर, ठीक है। गैर क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैर घूमर जो है यहाँ पर एक नृत्य है जो कि किस जाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा कि गैर घूमर नृत्य जो है भील जनजाति के द्वारा किस देवता की पूजा की जाती है या फिर किसके यहाँ पर पूजा या उपासना के लिए, तो वो हो जाएगा सरस्वती के लिए, ठीक है। सरस्वती के से शुरुआत की जाती है, इसलिए भील जनजाति के द्वारा गैर घूमर नृत्य जो किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएगा। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल इसका सटीक आंसर है और आप भूगोल सब्जेक्ट है आपके तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामबाण प्रश्न से आने के 100% चांसेस है। तो हिकेटियस को जो है यहाँ पर क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। इंग्लिश में भी यहाँ पर शब्द आ सकता है कि फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस जो है इनको कहा जाता है। विश्व में अधिकांश संख्या में कौन से मानव अधिवास पाए जाते हैं, तो कौन से अधिकांश मानव अधिवास पाए जाते हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगरीय होगा, पलली होगा, एकाकी होगा या फिर सघन होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये जो तीसरा प्रश्न है इस क्लास को बाद में, इस क्लास को पूर्ण तरीके से देखने के बाद या अभी भी आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट करके बताना है और आपको ए बी अ ब स द में आंसर न देकर उसका ऑप्शंस का नाम आपको लिख के कमेंट में देना है। तो ये आप सभी के लिए इस क्लास का रैंडम क्वेश्चंस होगा, इसका आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राजील में विस्तृत कहवा की बागानी को कहते हैं, क्या कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो कहा जाता है फेजेडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेजेडा कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने योग्य प्रश्न है। 8 मार्च 2025 के पेपर में रामबाण ये प्रश्न हुबहू जो है यहाँ पर मिल सकता है। भारत का क्षेत्रफल देखिए 2011 की जनगणना, ठीक है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग 6 से 7, चाहे वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हो चाहे वैकल्पिक प्रश्न हो, 6 से 7 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जिसमें साक्षरता दर जो है, लिंगानुपात है जो कि भारत और राजस्थान दोनों का पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल का विश्व का कितने प्रतिशत है, तो 2.4% जो है यहाँ पर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डेसिबल इकाई है, डेसिबल जो है यहाँ पर इकाई कौन सी है, वायुदाब की है, शोर का स्तर है, वायुताप है या सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। तो हो जाएगा ध्वनि का स्तर, जो ध्वनि मापन होता है वो इसी डेसिबल में होता है, जिसको डी से प्रतीक से क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सिंबलिक है इसका डी और बी।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न एक PYQ प्रश्न है, यानी पिछले बोर्ड के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। 8 मार्च 2025 के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि चीनी का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक राज्य है। भारत में किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ऐसी कौन सी नस्ल है, नस्ल यानी उस गाय की नस्ल का नाम बताना है और उसको क्या कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु। तो कहा जाता है राठी। कौन सी, राठी जो नस्ल की जो गाय है उसी को राजस्थान की कामधेनु गाय कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। नीरू और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है या फिर इस कार्यक्रम का क्या यहाँ पर एक आशय क्या है। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इसके बारे में एक आपको निबंधात्मक प्रश्न देखने को भी मिल सकता है, तो इसके बारे में संपूर्ण आपको जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को जरूर लाइक करें। ठीक है, क्योंकि एक आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको 8 मार्च 2025 के पेपर में 100% मिलने वाले क्वेश्चंस है। नीरू मीरू कार्यक्रम एक आंध्र प्रदेश का एक कार्यक्रम है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और इसका उद्देश्य जल संरक्षण से है। ठीक है, जल संरक्षण और जल के प्रबंधन। ठीक है, इससे आशय है, इसका उद्देश्य है जल संरक्षण और जल प्रबंधन, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2011 में हुई जनगणना में भारत में जो साक्षरता दर है वो कितनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा है लिंगानुपात से, साक्षरता दर से, जन्म दर, मृत्यु दर, इनसे 1-2 प्रश्न और पूरी 2011 की जनगणना से 6-7 प्रश्न आपको हुबहू भूगोल पेपर में देखने को मिलेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं वो आपको हुबहू रट लेने हैं, याद करने हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 77% है, कितनी, 77.0% है ये कुल भारत में साक्षरता दर है। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड करेंगे हम कि पुरुष साक्षरता इंपॉर्टेंट है, पुरुष साक्षरता, और पूछा जा सकता है महिला साक्षरता, ये भी दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता है 82.14, कितनी है यहाँ पर 82.14 तो हो जाएंगी यहाँ पर पुरुष साक्षरता, और 65.46 आपकी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पर महिला साक्षरता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 77.04 ये आपकी भारत की साक्षरता है 2011 के अनुसार, और पुरुष साक्षरता का ये आंकड़ा है और महिला साक्षरता का ये आंकड़ा है। तो काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब हम बात करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। ठीक है, अब इन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे आप, तो ये आपके सामने आंसर शीट है। यहाँ पर जो फॉर्मेट होगा ये आपके उपयोग का नहीं होगा, ये अंक प्रदत्त का है जो कि कॉपी चेक करने वाले के लिए उपयोग होगा, और इसमें आपको सीक्वेंस, क्वेश्चंस के सीक्वेंस लगने होंगे और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आंसर देना है। देखिए जो फर्स्ट आंसर है, तो जैसे यहाँ पर लिखोगे पहला प्रश्न, तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे पहला प्रश्न, उसके बाद लिखोगे कि का उत्तर, और यदि उसमें भी यदि सीक्वेंस है तो यहाँ पर एक सीक्वेंस लगेंगे, दो ये अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अच्छे से आंसर शीट में आपको आंसर क्या करना है, लिखना है। अब क्या हार्पून क्या है, देखिए हार्पून क्या है, ये एक लंबा सा क्या होता है, भाला जो होता है ना, भाला, उसी के जैसा एक हथियार है, उसी के जैसा क्या है, एक हथियार है। और इस हथियार का उपयोग भाला नहीं है, भाले के जैसा एक लंबा सा क्या है, हथियार है, और इसका जो उपयोग है वो मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। मछली पकड़ने, व्हेलिंग के लिए क्या किया जाता है, इसको उपयोग किया जाता है। मछुआरे इसका अधिकतम उपयोग करते हैं क्योंकि मछुआरे मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। तो इस भाले, ठीक है, भाले के जैसा हथियार का अधिक उपयोग कौन करते हैं, मछली पकड़ने वाले मछुआरे। तो ये है हार्पून का अर्थ, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे संबंधित आपको एक परिभाषा होनी चाहिए जो कि मैंने आपको समझाई है। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट सटीक इसका आंसर आप लिखेंगे, बहुत बड़ी बातें नहीं लिखेंगे। बड़ी बातें लिखने से अधिक मार्क्स नहीं मिलेंगे, जितना आप सटीक, जितना आप स्पष्ट लिखेंगे उतने ही आपके मार्क्स कितना क्या मिलेंगे, बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो स्पष्ट आपको सटीक और स्पष्ट लिखने की आवश्यकता है।
विश्व की लगभग 80% जनसंख्या किन अक्षांशों के मध्य निवास करती है? काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात करेंगे फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के। ठीक है, देखिए फ्रंट कॉरिडोर परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके हुबहू आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी 8 मार्च 2025 भूगोल के पेपर से संबंधित, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रंट। ठीक है, हम बात करेंगे फ्रंट कॉरिडोर परियोजना। ठीक है, इससे संबंधित क्या है, तो ये एक बहुत ही एक रेल मार्ग है। ठीक है ना, क्या है, एक रेल मार्ग है, रेल मार्ग की एक परियोजना है और इसका उपयोग विशेष तौर पर क्या हो रहा है, माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जा रहा है। इसका विशेष उपयोग क्या हो रहा है, माल जो है, माल उसके और परिवहन, ठीक है, माल और जो वस्तुएं हैं उनके परिवहन के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है और यही परियोजना है रेल मार्ग परियोजना, फ्रंट कॉरिडोर परियोजना। काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। उस गति व उस क्षमता वाला क्या है, रेल मार्ग है, उस गति और उस क्षमता वाला रेल मार्ग है। तो इतना सा पॉइंट आपको इसमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में स्थान कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर है, सेकंड में। ठीक है, सीमेंट के प्रोडक्शन में हमारा भारत कितने नंबर पर, सॉरी राजस्थान है वो सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड नंबर पर है। अब हम बात करेंगे तृतीयक व्यवसाय से संबंधित 2 उदाहरण। तो हम सिर्फ और सिर्फ तृतीयक व्यवसाय की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, द्वितीयक में कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना, और फिर हम बात करेंगे तृतीयक जो कि हमारा क्वेश्चन ही है। तो ये तीनों के तीनों 3-4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, 3-4 ऑप्शंस आपको याद होने चाहिए। देखिए बात करेंगे हम सबसे पहले प्राथमिक की, किसकी बात करेंगे, प्राथमिक व्यवसाय की। तो प्राथमिक व्यवसाय आपको याद रखना है, जो कृषि से संबंधित जितने भी व्यवसाय आएंगे वो सभी किस में आएंगे, प्राथमिक व्यवसाय में आएंगे। चाहे वो आकेट है, ठीक है, आकेट है, ठीक है ना, चाहे वो यहाँ पर संग्रहण है, मछली जो है, ठीक है ना, इस प्रकार से पशुपालन, कृषि, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। उसके बाद बात करेंगे द्वितीयक। जैसे द्वितीयक व्यवसाय के नाम आए तो आपके माइंड में आने चाहिए विनिर्माण संबंधी सभी जितने भी यहाँ पर उद्योग वगैरह जो है द्वितीयक में आएंगे। ठीक है, चाहे वो भारी विनिर्माण हो, ऊर्जा हो, जल हो, कपड़ा निर्माण हो, ये सभी जो है वो द्वितीयक व्यवसाय में आएंगे। और बात करेंगे तृतीयक व्यवसाय के बारे में, यहाँ पर पूछा है 2 उदाहरण, तो 2 उदाहरण ले सकते हैं आप, 4 उदाहरण ले सकते हैं। तो परिवहन से संबंधित जो भी हैं, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित है, सेवा है, वित्तीय सेवा है, रियल एसेट है, शिक्षा है, मनोरंजन है, जितने भी एडवांस जो है वो आपके यहाँ पर तृतीयक व्यवसाय में आएंगे। ठीक है, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तृतीयक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, इनसे संबंधित आपको कंफर्म होना चाहिए। लौह उत्पाद निर्माण की विधियों के नाम बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपको 8 मार्क्स के पेपर में देखने को मिल सकता है। जनसंख्या संरचना को परिभाषित कीजिए, तो जनसंख्या संरचना क्या है, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 3 से 4 प्रश्न आपको रिक्त स्थान वाले, खाली जगह वाले आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो ब्रिटेन के सहयोग से इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, तो वो कौन सा इस्पात संयंत्र था, तो आपको नाम याद रखना है कौन सा था। ठीक है, तो कौन सा था यहाँ पर, वो था दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि यहाँ पर ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था, स्थापित किया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। राजस्थान में लिंगानुपात, तो देखिए अब हम बात करेंगे राजस्थान में लिंगानुपात कितना है। तो राजस्थान में लिंगानुपात है 228। अब ये भी आंकड़ा 2011 के अनुसार ही है, याद रखना है 2011 के अनुसार ही आंकड़ा है, 928 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 928 है क्या, इसका मतलब क्या है। तो 928 यानी 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं थी। ठीक है, ये 2011 के अनुसार आंकड़ा था। 928 क्या है, लिंगानुपात है, लिंगों में अनुपात, यानी 1000 पुरुषों पर 928 महिला से ही है राजस्थान का लिंगानुपात 928। तो ये आपके माइंड में स्पष्ट होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2025 पेपर यानी 8 मार्च 2025 भूगोल पेपर के लिए रामबाण प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश आपका कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे खंड जो ब, ठीक है, जिसमें 2 अंक के आपको प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको 3 से 4 पंक्तियों में आपको आंसर देने होंगे, जिसमें मृदा
प्रदूषण की रोकथाम के 4 उपाय हैं, ऊर्जा से संबंधित है, बुशमैन जनजाति के सामाजिक जीवन पर जो प्रकाश डाला है उसके बारे में, भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि का मानव जीवन पर प्रभाव को समझाना है, दुग्ध कृषि टर्क फार्मिंग में क्या क्या अंतर है। तो एक आप क्या बनाएंगे इसमें, देखिए ऐसे जो अंतर वाले क्वेश्चन है, अंतर वाले में आपका यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो अब इनका आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, इनका मान आप कैसे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल बना दीजिए और यहाँ पर आपको एक जगह आपको लिखना है, यहाँ पर आ जाएगा दुग्ध कृषि और यहाँ पर आ जाएगा टर्क फार्मिंग। अब इसमें क्या क्या अंतर है पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। तो ये है अच्छे से यहाँ पर अंतर स्पष्ट करने का तरीका। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड स में भी खनिज कार्य को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के बारे में बताना है, ग्रामीण अधिवासियों में कौन सी समस्या दृष्टिगोचर होती है लिखना है, प्रवास के कारण किसी स्थान की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो काफी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अंतिम में आपको एक मानचित्र भी मिलेगा, मानचित्र में बहुत सारे आपको अलग अलग यहाँ पर स्थान मिलेंगे, सिटी भी मिल सकते हैं, जैसे कोल्हापुर कहाँ पर है आपको पता होगा, महाराष्ट्र में है, देहरादून है, भद्रावती है, रांची है, ठीक है ना, बिलासपुर भिलाई ये रांची झारखंड वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है आप सभी के लिए। यदि आपको ये पेपर अच्छा लगा है, वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आगे एक और आपके लिए रामबाण प्रश्न की सीरीज बहुत ही जल्द आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।